मुझे बहुत चिंता होती उस समय जब बड़ी बड़ी हीरोइन कुत्ते को गोद में लेकर के कुत्ते का मुख चूमती है। कई बार मुझे अखबार में देखने में आता है, क्योंकि मैं टेलीविजन देखता नहीं हूं, अखबार जरूर देखता हूं, उसमें भी हमारे संबंधी जो खबरें होती है उसको देखता हूं, दूसरी खबरें भी देखने में आ जाती है। कई बार मैं देखता हूं बड़े बड़े फेमस हीरोइन कुत्ते को गोद में लेकर उसका मुख चूमती है, और जब वो कोई हीरोइन कुत्ते का मुख चूमती है, इस देश का नौजवान भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान अगले जन्म में तू मुझे कुत्ता बनाना। निवेदन सिर्फ इतना सा है, निवेदन सिर्फ इतना सा है, कुत्ते से प्रेम करो ये आपकी मर्जी है। प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि जितना प्रेम आप अपने कुत्ते से करते हो उसका 10% प्रेम अपने बूढ़े मां बाप पर निछावर कर देना, उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा। जितना प्रेम दुनिया के नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं कि जितना प्रेम आप अपने कुत्ते से करते हो उसका 10% प्रेम अपने बूढ़े मां बाप पर निछावर कर देना, उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा और तुम कुत्ता होने से बच जाओगे। प्रार्थना निवेदन मैं प्रार्थना ही कर सकता हूं। लोग कहते हैं मुनि जी आप इतना जोर जोर से क्यों बोलती हो, आपको ये भ्रम है कि हमको ऊंचा सुनता है क्या? लोग मेरे सवाल करते, बिशन जी लोग मेरे सवाल करते आप इतना जोर जोर से क्यों बोलते हो, क्या आपको ये भ्रम है कि हमको कम सुनता है, हमको सुनाई नहीं पड़ता, हम ऊंचा सुनता है? अरे बाबा, कुत्ते को तुम सूखी रोटी देते हो, तुम्हारी द्वारा दी गई सूखी रोटी खा करके रात में जब तुम आराम से सोते हो, कुत्ता भौंक भौंक करके तुम्हारे धन की रक्षा करता है। फिर मुझ तरुण सागर को तो तुम दोनों तरफ घी लगी रोटी खिलाते हो, मैं क्यों ना चिल्लाऊं? मुझे तरुण सागर को दोनों तरफ घी लगी रोटी खिलाते हो, मैं क्यों ना चिल्लाऊं? मेरा फर्ज है आवाज लगाते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ये समाज के द्वारा दी हुई 2 रोटी खा करके मैं समाज का ऋणी हो जाता हूं, इसीलिए अपनी ड्यूटी निभाता हूं, और ड्यूटी को ब्यूटी बनाना ये तरुण सागर को अच्छी तरह से आता है। गुजारिश, प्रार्थना, निवेदन, आह्वान करता हूं मैं समाज से, अपनी बात आपके बीच में रखता हूं, लोगों के बीच में रखता हूं, और जब रखता हूं तो पूरी तरह से रखता हूं। आपने मुझे यहां बुलाया है इसलिए मैं आया हूं, 10 बार बुलाया तब मैं आया हूं, और एक बार भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं यहां से चला जाऊंगा। बुलाया है तो सुनना तो पड़ेगा, बुलाया है, मेहमान को बुलाया है तो मेहमान की 2 बातें तो सुनना पड़ेगी। आपसे निवेदन सिर्फ इतना से है, अपने घर को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए। पैसा कमाने में इतना गफलत मत हो जाइए कि आपकी असली संपत्ति जो औलाद है वो आपके हाथ से निकल जाए। असली दौलत तो वही है ना, असली दौलत तो वही है। और मैं लोगों से अपील भी करता हूं, भाई लोगों से अपील करता हूं कि आपने जो गाड़ी मेहनत से कमाई की है वो कमाई घर आकर के
पत्नी के हाथ में रख देना, क्योंकि घर की असली लक्ष्मी तो वही है। जो लक्ष्मी तिजोरी में बंद है वो तो पता नहीं कब तुम्हारा साथ छोड़ दे। जो लक्ष्मी तिजोरी में बंद है वो पता नहीं कब तुम्हारा साथ छोड़ दे, पर ये लक्ष्मी तो आखिरी दम तक तुम्हारा साथ निभाने वाली है। इसलिए असली लक्ष्मी यही है जो भाई बाजार की लक्ष्मी से शराब पीता है और घर में बैठी हुई लक्ष्मी का अपमान करता है, गाली गलौज करता है, उसके साथ मारपीट करता है, दुर्व्यवहार करता है। याद रखना, उस घर से दोनों लक्ष्मी बाहर हो जाती है। तिजोरी की लक्ष्मी तो पीछे के दरवाजे से बाहर हो जाती है और घर की लक्ष्मी सामने के दरवाजे से बाहर हो जाती है। शराब पीकर के पति अगर घर आएगा तो उसका घर क्या कहलाएगा? सोचिए, अगर पति शराब पीता है, शराब का नशा करके आता है, उसके घर में, उसके परिवार में क्या खुशियां होगी? वो अपने परिवार में अपने बच्चों को कैसे संभाल पाएगा? उसके परिवार का मान सम्मान, बुजुर्गों का, पुरखों का दिया हुआ यश कब तक कायम रहेगा? सोचिए। गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं, शराब, तालाब, नदी, कुआं, बावड़ी में डूबकर अब तक जितने लोग नहीं मरे हैं, उससे ज्यादा लोग शराब की छोटी सी प्याली में डूब करके मर गए हैं। तालाबों में डूब करके, नदियों में डूब करके अब तक जितने लोग नहीं मरे, उससे अधिक लोग शराब की छोटी सी प्याली में डूब करके मर गए हैं।